बंधौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। व्यास जी को कोटि प्रणाम करते हुए फिर से आज जब कल संतों ने, ऋषियों ने, कवियों ने सुना श्री रामचंद्र जी वन में गए अपने मित्रों के साथ, और सीता जी तो वन में ही रहती हैं। सीता जी का नाम सुनते ही भीड़ लग गई वन में। सब सुन क्या कह रहे हैं, सब कौन कौन कवि आ गए, ऋषि मुनि सब आ गए, भीड़ लगा लिए कि यहाँ क्या बात होगी। सब अपना अपना कैमरा लेके बैठ गए। कौन कौन था वहाँ? पहले तो कलयुग के कवि तुलसीदास जी वहाँ पहुँचे और बोले मैं अपने राम नाम से सबको पवित्र कर दूंगा। तुरंत उनके एकदम नजदीक में वाल्मीकि जी आ गए। उन्होंने कहा मैं सबको शुभ करूंगा। और पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ वहां था। मैंने कहा दक्षिण दिशा से आने वाला हर प्रकार का जो शुभ और मंगल है, कहीं थोड़ा बहुत उसको मैं छुपा लूंगा, अपने अंदर रख लूंगा। यदि कोई खराब चीज होगी तो उसको गले में रख लूंगा। और श्री रामचंद्र जी के अंश रूप लक्ष्मण जी बोले अब वो अपना कैमरा लेके बैठ गए एकदम कोने में। बोले मैं यहाँ दबा के रखूंगा, कोई सर अपना ऊंचा न कर पाए। अब श्री रामचंद्र जी का रोल करने वाले के पीछे शत्रुघ्न जी बैठ गए, अपना कैमरा लिए और अपनी सेना के साथ जो हत्या करने वाले तमाम उपद्रवी लोग होते हैं, जो पीछे रहते हैं, वो लोग उनको देख रेख में करने लगे। उधर उत्तर दिशा में भरत जी बैठे। बोले भाई तुम लोग सब अपनी अपनी स्थान, अपनी अपनी सीट लेके बैठ गए हो और मैं सबकी सेवा करने के लिए बैठा। किसी को खाने पीने की किसी चीज़ की कोई कमी न हो, सेवा में कमी न हो, इसलिए उत्तर दिशा में बैठ के भरत जी और सबसे ऊपर पूरब दिशा में सूर्य की तरह चमकते हुए हनुमान जी गदा लेकर बैठ गए। और बीच में जानकी और श्री रामचंद्र जी की मूर्ति रख दी गई खाली। अब यहाँ से सब लोग इंतजार कर रहे हैं आगे क्या होने वाला है। भाई आज क्या होने वाला है। उधर से रामचंद्र जी का रोल करने वाला बालक हाथ में धनुष बाण लिए हुए अकेले ही बीच में आया, परंतु उसके चारों तरफ सब सैनिक जटे हुए थे। एकदम प्रसन्न चित्त में श्री रामचंद्र जी का रोल करने वाला व्यक्ति अति सुंदर पीतांबर धारण किए हुए था, धनुष बाण साथ में, मुस्कुराते हुए चारों तरफ देख रहे हैं। यहाँ कोई दिखाई देता है क्या? फिर वहाँ एक अद्भुत रचना दिखी। एक छोटी सी बालिका जिसका रूप स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, प्रत्यक्ष समझ में नहीं आता था कि ये है कौन। थोड़ा थोड़ा शक्ति जैसे कभी कभी सुंदर रूप दिख जाता, थोड़ा फिर गायब, थोड़ा थोड़ा दिखता फिर गायब हो जाता। सब लोग वही देखते, ये कहीं सीता जी तो नहीं है, लेकिन किसी को नजर नहीं आती थी। वह शक्ति
श्री रामचंद्र जी के सिवा कोई दूसरा देख ही नहीं पा रहा था। वह शक्ति कैसा भाव बना के बैठी हुई थी। एक धनुष सुंदर चित्र बनाया था उन्होंने, और धनुष के दोनों किनारों पर दो अशोक के वृक्ष थे। बीच में बैठी हुई वह शक्ति, उसकी सुंदरता कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि रामचंद्र जी के सिवा कोई उनको जान ही नहीं सकता। हाँ, आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, उस शक्ति से आवाज आ रही थी। वह शक्ति प्रार्थना कर रही थी। यह दधीच की महाराज, हमारे विश्व के सबसे दयालु और सर्वस्व दान कर देने वाले, जीते जी ही अपने सारे मांस, चमड़ा, खून सबको दान करके विश्व की रक्षा करने के लिए अपनी हड्डी दिए, जिससे धनुष बनी थी। बार बार उनको प्रणाम करती हुई वह शक्ति कह रही है, आप बहुत शक्तिमान हैं, और मेरी इच्छा है कि यदि मेरा कोई साथी हो तो वह धनुर्धर हो, जो आपकी धनुष को समझ करके उससे भी ज्यादा दयालु हो, अपना सर्वस्व दान करने वाला हो। आपके ही कुल खानदान का कोई अगर हो तो वही मेरे साथ रह सके। और मेरी एक इच्छा ये है कि मैं वन में रहूं और मेरे द्वारा ही सब कुछ सृष्टि हो, और उस सृष्टि का रक्षक कोई रघुपति हो, आपके कुल खानदान का कोई श्रेष्ठ नवयुवक हो। यह प्रार्थना सुन करके आवाज होती है, शक्ति, यह स्थान जहां तुमने यह चित्र बना दिया है, इसको तो पहले ही कह दिया गया। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवि भी ईश्वर, कपि भी ईश्वर, लेकिन मेरी तुम्हारी जो इच्छा है, उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तोहम राम वल्लभम। तुम राम की प्रिय बनोगी, तुमसे ही उद्भव होगा, तुम ही सबको संभालोगी, और तुम ही सबका प्रलय भी करोगी। शक्ति कहती हैं, मेरे पुत्र भी वन में ही हों, उनको राज सुख देखने को न मिले, परंतु शक्ति ऐसी रहे कि पृथ्वी का नहीं त्रैलोक्य का कोई राजा उनका सामना न कर सके। शक्ति प्रकट हुई, बोली तुम्हारा नाम तो जानकी होगा, और अब जो तुम चाहती हो, यही वाल्मीकि जी आएंगे और तुम्हारे मन की सारी बात लिख देंगे। इसी जगह तुम्हारे ही पूर्वज, तुम्हारे ही भावना के जो तुम्हारे पूर्वज हैं, जो श्री रामचंद्र जी को और तुमको तपस्या के बल पर प्राप्त करना चाहते थे और वो नहीं प्राप्त कर सके, वो भी इसी जंगल में रहेंगे और यही तपस्या करेंगे। यह तपस्या का इतना असर होगा कि यहाँ के जो हिंसक प्राणी हैं, इनमें भी राजा जैसा
कोई एक ऐसा पशु होगा जो सबकी रक्षा करेगा, पशुओं की, जो जंगल में रहने वाले गरीब कमजोर हिरण आदि हैं उनको, और जो मांस खाने वाले हैं उनको सब की रक्षा करने वाला एक सिंह होगा, शेर होगा। वहीं से तुम्हारी कथा प्रारंभ होगी। तभी श्री रामचंद्र जी अपना धनुष बाण लेकर के अपने मित्रों के साथ गोल गोल फिरते हुए आ गए, और वहाँ फिर श्री रामचंद्र जी का दर्शन कौशल्या माता जी भी देखने लगी। यह मेरा बालक जो पहले कैसे चलता था, ठुमुकी ठुमुकी ठुमुक ठुमुक चलता था, और आज यह तो शेर बन गया है। अभी क्या करेगा, जंगल में किसको संभालेगा। कल की कृपा हुई, हम लोगों ने देखा एक मानव के ऊपर दया किया श्री रामचंद्र जी ने, और यहाँ सीता जी और रामचंद्र जी दोनों दया कर रहे हैं इस वन में रहने वाले सब के ऊपर। और जो माँ सीता को प्रणाम करेगा, उनके दो भावों को जो समझेगा, जो उनके दो पैर हैं, उनकी चाल वो कैसे चलती हैं, उनको समझ करके उनके दोनों पैरों की वंदना करेगा, वही श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर पाएगा। फिर ये काम आगे बढ़ेगा। तो तुलसीदास जी की रामायण में अब मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। यह धुन पूरे मंगल के साथ पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा गूंज गया कि वह राजा दशरथ का पुत्र जो वहां खेल रहा था, अब वो यहाँ खेलना चाहिए। उस समय का एक शेर जो अपने किसी श्राप के कारण राजा था पहले, परंतु वह जंगल में शेर हो गया, हिंसक पशु हो गया। स्वभाव उसका वही था, राजा के जैसे पूरी प्रजा का पालन करना, सभी पशुओं पक्षियों की देखरेख करता, सब उसका सम्मान करते। राजा जैसे होता है ऐसे वहाँ के उस वन में, इसी जगह को विश्वामित्र जी कहते हैं ये पुण्य जगह है। उसको सोच करके कि यह स्थान है, इसी जगह में अपना आश्रम बनाऊंगा। और वही श्री रामचंद्र की लीला प्रारंभ हो रही है। वह शेर वृद्धावस्था में हो गया था, और शेर किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाता, अपने हाथ से शिकार करता है, वही ग्रहण करता है। परंतु यह शेर वृद्ध हो चुका था। अब इसको शिकार कौन दे? क्यों कि वह शिकार बगैर किए खा नहीं सकता है। सीता जी ने रामचंद्र जी को ध्यान करते हुए कहा, प्रभु इनको इतनी शक्ति दीजिए कि अपने हाथ से शिकार करने लायक हो जाए। ऐसा कहते ही उसके शेर के अंदर ताकत आ जाती है, और वहाँ उनकी भूख को मिटाने के लिए हिरण लोग आ जाते हैं सामने। और वह जंगली पशु, हिंसक पशु रामचंद्र जी का सदा सुमिरन करता था, सदा स्मरण करता था। वो राम नाम कभी पल भर के लिए भी कभी उसका चूकता नहीं था। और वही सब लोग वहाँ के राम 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 राम, एक मंत्र वहाँ बन गया था, सीताराम 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 सीताराम,
क्या कहें अनारी मोदकता इसमें जो होना है, हम क्या समझाएं प्रेमी जन इसमें जो टोना है। श्रद्धा से भज के देखे तो पूरा हो सारा काम, सीताराम 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 सीताराम। अभी यह बालकांड है, श्री रामचंद्र जी की ये जंगल की लीला है और इसको प्रमाणित करते हैं तुलसीदास जी के। यह सभी पशु अपने और पक्षी अपने पूर्व जन्म की सारी कथा जानते हैं और ये सब पवित्र हो चुके हैं। अब इनको मोक्ष होने वाला है। क्यों? इसी जगह से रामलीला आगे बढ़ेगी और आगे श्री रामचंद्र जी जनकपुर में जाएंगे और यहीं सब चीज का आविष्कार होगा। अस्त्र शस्त्र जितने होते हैं यहाँ के ऋषि विश्वामित्र जी बनाते हैं। विश्वामित्र के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, वो सारी सृष्टि की रचना कर सकते थे। ब्रह्मा का बनाया हुआ वो कुछ नहीं देखते थे, वो अपनी शक्ति से ब्रह्मा जैसा सब कुछ रचना कर लेते थे। उन्होंने ऐसा ऐसा अस्त्र और शस्त्र बनाया था जिसको काटने वाला कोई नहीं था। इसी को अमोघ बाण कहा जाता था, जिसको श्री रामचंद्र जी अपने हाथ में धारण करेंगे और यहीं से अस्त्र शस्त्र कैसे किसका प्रयोग करना चाहिए। एक समय की कथा और छोटी सी सुनिए। एक बार जंगली पशुओं ने उस वृद्ध हिंसक पशुओं ने वृद्ध के ऊपर राजा बनने का प्रयास किया और श्री रामचंद्र जी ने वहाँ से एक ऐसा बाण चलाया कि किसी की हिंसा नहीं हुई, शेर कोई मरा नहीं, परंतु सब रुक गए। आनंद तो बरस रहा है, भीड़ बहुत है, आप लोग घबराइए मत, शीघ्रातिशीघ्र सीता जी का दर्शन होने वाला है और तब तक हम लोग आनंद से